दुनिया की बहुत सारी स्टडी हमें शो करती है कि जब भी कोई इंसान मरता है तब वो इतना दुखी होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो हमेशा इसके बारे में सोच रहा होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, और वो हमेशा रिग्रेट्स में डूबा रहता है। मैंने सिंपली इस वीडियो में ऐसे 5 रिग्रेट्स को कवर किया है जो एक एवरेज इंसान मरते वक्त उसको फील करता है। सो पहला रिग्रेट है वरिंग टू मच अबाउट व्हाट अदर थिंग्स। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट कोई हो तो वो ये है कि काश मैंने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया होता। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि वो चीज़ इतनी मैटर ही नहीं करती, और इसी सोच में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते, जबकि लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और हम बेवजह उनके बारे में सोच कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 भाई थे और उनके पास एक गधा था। वो दोनों भाई उस गधे पर बैठकर सवारी कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक इंसान मिला और उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, इतने कमजोर गधे के ऊपर आप 2 लोग बैठे हो, बेचारा गधा आपके वजन को सहन भी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद एक भाई नीचे उतर गया और दूसरा भाई बैठा रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद एक और इंसान मिला और उसने पहले भाई को कहा जो गधे के ऊपर बैठा था कि आप कितने सेल्फिश हो, कितने स्वार्थी हो, अपने भाई को पैदल चला रहे हो और खुद गधे के ऊपर आराम से बैठकर जा रहे हो। ये सुनने के बाद उन्होंने अपनी जगह बदल दी। जो पहला भाई था वो नीचे उतर गया और जो दूसरा भाई था वो ऊपर बैठ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से कोई मिला और उसने भी ऐसा ही कुछ कहा। ये सब सुनने के बाद दोनों भाई गुस्सा हो गए और दोनों भाई उस गधे पर से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक और इंसान मिला और उसने कहा कि आप कितने मूर्ख हो, गधा बेचारा खाली पड़ा है और कोई उस पर बैठ नहीं रहा। वैसे कहानी छोटी थी लेकिन मैसेज बहुत ही बड़ा देती है कि आपको ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने अपने ओपिनियंस देंगे, लेकिन किसी की बातों में आकर अपने एक्शन चेंज ना करें। अगर आप वही सोचोगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो, और मरते वक्त आपका सिर्फ यही रिग्रेट होगा कि काश मैंने ये ना सोचा होता कि लोग क्या सोचेंगे। नंबर 2, नॉट फॉलोइंग ओन पैशन। एक बार साइंटिस्ट ने सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 की उम्र वाले 60 लोगों से पूछा कि आपकी लाइफ की वो कौन सी घटना है जिसका पछतावा आज भी आपको हो रहा है। तो उन 60 में से 45 लोगों ने ये बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा पछतावा ये होता है कि उन्होंने वो काम किया ही नहीं जो करना चाहते थे। उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं होता जो उन्होंने गलत किए, उन्हें उन कामों का पछतावा होता है जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। एंड द एंड ऑफ द लाइफ हम यही रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, तो शायद आज ये दिन ना दिखने पड़ती। और जो एक काश वर्ड होता है ना, वो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हो उसे आज ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय हर बार नहीं मिलता। नंबर 3, नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमने अपनी फैमिली को भूल कर सोशल मीडिया पे नई दुनिया बसाई है। सुबह होती नहीं कि हम व्हाट्सएप पे हाई हेलो करके लोगों को जगा देते हैं। जितना वक्त हम फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं देते उससे कहीं ज़्यादा हम अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं और इसी में हम अपनी ज़िंदगी काटते आए हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो ऑनलाइन फ्रेंड्स थे वो तो कुछ काम के है ही नहीं, कोई भी आपका हालचाल पूछने नहीं आएगा। जो एक्चुअल में आपकी फैमिली होती है ना, वही आपको सपोर्ट करती है। तो अपना टाइम फैमिली और फ्रेंड्स पे ज़्यादा स्पेंड करें, वरना ये आपका सिर्फ रिग्रेट ही बनकर रह जाएगा और आप मरते वक्त सिर्फ यही सोचोगे कि काश मैंने अपना टाइम फैमिली को दिया होता। नंबर 4, आई विश आई हैड वरीड लेस एंड हैप्पी मोर। काश मैं चिंतित कम और खुश ज़्यादा रहता। लाइफ में छोटी छोटी बातों से हम परेशान होने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों को हम दिल पर लगा लेते हैं। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लास में पानी का भरा हुआ ग्लास लेकर आए। सभी बच्चों से पूछा कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर पकड़ के रखूँ तो क्या होगा। बच्चों ने कहा कि सर आप थक जाओगे। प्रोफेसर ने फिर से पूछा, यदि मैं इस ग्लास को 5 मिनट तक पकड़ के रखूँ तो क्या होगा। बच्चों ने कहा कि सर आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। प्रोफेसर ने कहा, तो मुझे ये बताओ कि मुझे इससे बचने के लिए क्या करना होगा। बच्चों ने कहा, सिंपल सी बात है सर, ग्लास को नीचे रख देना होगा। प्रोफेसर ने कहा, एग्जैक्टली, जब भी हम चिंताओं से परेशान हो जाए, चिंताएं हमें दर्द पहुंचाए, उससे पहले हमें चिंताओं को नीचे रख देना है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, वरना उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। नंबर 5, आई विश आई लिव्ड इन द नाउ। काश मैं आज में जीता। हम अपनी पूरी लाइफ को पास्ट में सोच कर बर्बाद कर देते हैं।
कल मेरे साथ ये हुआ था, कल मेरे साथ वो हुआ था, कल मैं हार चुका था। बस यही सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जिंदगी जीने का बस एक ही तरीका है, नो पास्ट नो फ्यूचर, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। अगर आपका आज अच्छा है तो बेस्ट ऑफ लक, उसको एंजॉय करिए, और अगर आपका आज अच्छा नहीं है तो उसको बदलने की कोशिश करिए। हमेशा पास्ट में जी कर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद ये रिग्रेट्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। फिर से उन 5 स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, वरिंग टू मच अबाउट what other things. Number 2, not following own passion. Number 3, not spending more time with family and friends. Number 4, I wish I had worried less and happy more. Number 5, I wish I live in the now. वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कभी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।